अयोध्या एक रहस्य की इस यात्रा में आज अयोध्या से संबंधित एक और गूढ़ रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। परंतु यह केवल अयोध्या के संबंध में ही नहीं है। अयोध्या के अलावा अन्य जो भी सिद्ध पीठ हैं, ये उन सब के बारे में है। जो कोई भी सिद्धपीठ है या तीर्थ है, उनके मूल देवता के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे परम देवता का निवास स्थान होता है हर तीर्थ में, जिनके दर्शन के बगैर मूल देवता का अगर दर्शन किया जाए, वो दर्शन फलित नहीं होता है, कोई फल नहीं प्रदान करता, उसका कोई फल नहीं होता है। जैसे आप वैष्णो देवी चले जाएं, वैष्णो देवी जाकर के अगर आप माता वैष्णो का ही दर्शन करते हैं, अर्धकुमारी में दर्शन नहीं करते हैं, भैरव जी महाराज का दर्शन नहीं करते हैं, तो आपका वैष्णो देवी दर्शन अधूरा होगा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वो बंधे हुए हैं उनसे, बिना उनके दर्शन के अगर आप ये सोचिए कि केवल माँ वैष्णो का ही दर्शन कर लें और किसी का दर्शन न करें, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। वो तीनों शक्तिपीठियाँ बंधी हुई हैं, बाबा भैरवनाथ, माता वैष्णवी और अर्धकुमारी। ऐसे ही सारे शक्तिपीठों की हाल सब जगह। आप जाइए वृंदावन, बांके बिहारी का दर्शन कर लीजिए और राधा रानी का दर्शन मत कीजिए, तो आपको बांके बिहारी की कोई कृपा प्राप्त नहीं होगी। सबसे पहले शक्ति का दर्शन करना चाहिए, याद रखिए इसको। शक्ति का दर्शन करने के बाद ही शाक्ति का दर्शन होता है। बिना शक्ति प्राप्त किए हुए आप शाक्ति के पास चले जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं देंगे। सर्वप्रथम शक्ति का दर्शन, उसके बाद शाक्ति का दर्शन। ऐसे ही श्री अयोध्या धाम में भी है। अयोध्या धाम की अधिष्ठात्री महाशक्ति हैं माता सरयू। कोई भी व्यक्ति जो अयोध्या दर्शन करने जाता हो, राम जी का दर्शन करने या हनुमान जी का दर्शन करने, उसको सबसे पहले माँ सरयू का चरण वंदन करना आवश्यक है। अगर माँ सरयू का चरण वंदन वो नहीं करता, उसे कोई फल नहीं मिलेगा। आप शक्तियों का नज़रअंदाज करके, वो साक्षात मूर्त रूप में विराजमान है। माँ सरयू तो साक्षात कलकल करती हुई बह रही हैं। प्राण और चेतना का वो मूल आधार है माँ की। आधार को ही आपने प्रणाम नहीं किया। आप सोचते हैं हम देवता को प्रणाम कर लेंगे, देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सब शक्तियाँ बंधी हैं आपस में तीर्थ में, उनका उसी क्रम में आप दर्शन करो। अगर आप उस क्रम में दर्शन नहीं करते हो, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप 100 साल जाते रहिए। तो सबसे पहला दर्शन माँ सरयू का, उनका चरण वंदन, आचमन, शरीर पे जल छिड़क लिया, शरीर पवित्र हो गया। अब आप देवता के स्थान पर जाने के योग्य हो गए। अब आपको हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाना है, तो सरयू का दर्शन कीजिए। दूसरा दर्शन माँ भुवनेश्वरी का। अब चूंकि वो आपको पिछले जो भी मैंने वक्तव्य दिया, वो आपके YouTube पर है। वो अयोध्या एक रहस्य के रूप में आप YouTube पर सर्च करेंगे, आपको मिलेगा।
उसमें मैंने बताया है कि भुवनेश्वरी का स्थान अयोध्या में है। पिछले 50 वर्षों में उसके दर्शन की अनुमति किसी को नहीं थी, परंतु माँ ने साक्षात सामने स्वप्न में, जागृत या अर्ध स्वप्न की अवस्था में भी उन्होंने इस बात का कई बार निर्देश दिया कि मेरे भक्तों को दर्शन देने की अनुमति है और उन्हें दर्शन देने दें। अब मैंने उसे उनके भक्तों के लिए, तो उनके तो सब भक्त हैं, वो त्रिपुर भैरवी हैं, महाभैरवी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है माता भुवनेश्वरी। आप दूसरा दर्शन भुवनेश्वरी के चौखट पर माथा टेकिए, तब आप तीसरा दर्शन हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी के पास हाजिरी लगाइए, उनसे निवेदन कीजिए, उसके बाद भगवान राम का दर्शन कीजिए। ये 3 चौखटों पर माथा टेकिए, माँ सरयू, माँ भुवनेश्वरी और श्री हनुमान जी महाराज। उसके बाद आप जाइए प्रभु श्री राम के दरबार में, उनके दरबार में हाजिरी लगाइए। आप देखिए आपकी सुनवाई होगी, आपकी पुकार सुनी जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं सीधे डायरेक्ट हमारी क्षमता नहीं है कि हम सीधे एकदम परमात्मा से निवेदन करें और वो स्वीकार कर लें। ये शक्तियाँ आपकी सहयोगी हो जाती हैं, आपका सहयोग करती हैं। परमात्मा के सम्मुख आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, जो भी आप मोक्ष पाना चाहते हैं, संसार के ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इन 3 स्थानों पर आप हाजिरी लगाइए। बिना इन 3 स्थानों पर हाजिरी लगाए भगवान को आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। इसको लिख लीजिए। ये केवल अयोध्या तीर्थ के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारे तीर्थ स्थानों की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे बनारस जाइए, गंगा जी मत जाइए, गंगा जी का स्नान, गंगा जी का दर्शन मत कीजिए, स्नान भले मत कीजिए, लेकिन कम से कम आचमन, शरीर पर जल छिड़कना, ये सब क्रिया गंगा जी से करके, गंगा जी से निवेदन करके तब आप जाइए। फिर माँ से निवेदन कीजिए, भगवान गणेश से निवेदन कीजिए, माँ से निवेदन कीजिए, तब भगवान शिव से निवेदन कीजिए, सुनवाई होगी। ऐसे ही महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर में पहले आप भगवान गणेश के यहाँ जाइए, भगवती का अरदास कीजिए। आप क्षिप्रा जाइए, चक्रतीर्थ चाहिए, वहाँ का जो श्मशान है उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप आइए, महाकाल का दर्शन कीजिए, महाकाल को प्रणाम कीजिए। मैं महाकालेश्वर पर 6 महीने रहा हूँ। किसी सिद्ध महापुरुष ने मुझे ये कहा कि अगर उनका दर्शन आप नहीं करते हैं, हर सिद्धि का दर्शन नहीं करते हैं, गणेश जी का दर्शन नहीं करते हैं, महाश्मशान चक्रतीर्थ का दर्शन नहीं करते, क्षिप्रा का दर्शन नहीं करते, सीधे महाकालेश्वर के यहाँ आप पहुँचते हैं, कोई लाभ नहीं है। पहुँच जाते रहिए आप महाकाल के दरबार में। लोग कहते हैं कि महाकाल का जो दर्शन कर लेगा उसकी अकाल मौत नहीं होती। बिल्कुल होती है। आपने लाइन लेंथ पूरा नहीं किया, होती है। उदाहरण है, कई उदाहरण हैं ऐसे प्रत्यक्ष, जिन्होंने महाकाल का दर्शन किया और उनकी अकाल मौत हुई। परंतु आप इस सीक्वेंस में जाइए, पहले क्षिप्रा, उसके बाद भगवान गणेश, हर सिद्धि, फिर महाकाल आइए। महाकाल अंतिम जगह है, प्रारंभिक जगह नहीं है। ऐसे ही प्रभु श्री राम का दरबार अंतिम जगह है, प्रारंभिक जगह माँ सरयू है। सरयू स्नान कीजिए, सरयू में स्नान नहीं तो दरस परस मज्जन और पाना, दर्शन कीजिए, स्पर्श कीजिए, शरीर पे जल छिड़किए और पाना, जल ग्रहण कीजिए और माँ को के चरणों में निवेदन कीजिए, सरयू जी को मत्था टेक करके कहिए मेरी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करें। फिर वहाँ से आप आइए
माँ भुवनेश्वरी के शक्तिपीठ पर। ये प्रभु श्री राम से पहले इनका स्थान यहाँ उस काल से आज तक है। भगवान के आने से पहले ये आ गई थी अयोध्या का भार संभालने के लिए। बाकी सारे लोग जितने भी मंदिर हैं अयोध्या में वो सब जमीन के ऊपर हैं, लेकिन भुवनेश्वरी का जो शक्तिपीठ है वो जमीन के नीचे है, गुफा में है। और जब आप उस शक्तिपीठ का दर्शन करोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। ये मैं सच कह रहा हूँ। जय श्री सीताराम। इसका स्मरण रखिए, इसका ख्याल रखिए।